बलूचिस्तान में बेगुनाह पंजाबियों को क्यों कत्ल किया जाता है? क्या बलूचिस्तान में मजदूरी के लिए जाने वाले पंजाबी मेहनत कशों ने बलूचिस्तान के हकूक गज़ब किए हैं? क्या पंजाब के हुक्मरानों ने बलूचिस्तान का जुल्म और ज्यादती की है? बलूचिस्तान में पहला मिलिट्री ऑपरेशन जनरल अयूब खान ने किया था, जो पंजाबी नहीं था। अली भुट्टो ने बलूचिस्तान की मुंतखब हुकूमत बरतरफ की, वो भी पंजाबी नहीं था। मगर जनरल मुशर्रफ भी पंजाबी नहीं था। बलूचिस्तान के सबसे ज्यादा फंड्स मुस्लिम लीग के पंजाबी वजीर आजम के दौर में फराहम किए गए। बलूचिस्तान पूरे मुल्क की गैसी कुल जरूरत का 9% अवाम को फराहम कर रहा है, जिसमें से 6% खुद बलूचिस्तान में इस्तेमाल होती है। बलूच अवाम का हक हुक्मरानी इन्हें वापस किया जाए, वो अपनी मर्जी से अपने हुक्मरान मुंतखब करें और इन्हें इज्जत और आजादी से काम करने दिया जाए। बलूच लीडर बेगुनाह पंजाबियों के कत्ल की मजम्मत करें और ऐलान करें कि आइंदा इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी वहां के सरदार और सियासी लीडर करेंगे। बलूचिस्तान मर्ज, तशखीस और इलाज। जस्ते कौमी को लाहिक मर्ज भी मालूम है, तशखीस भी बारहा की जा चुकी है, इलाज भी नामुमकिन नहीं, मगर मर्ज है कि कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। वजह है इखलास और नेक नीयती का फुकदान। लगता है फैसला साजों को जाती और ग्रोही मुफाद मुल्क के अजीज से अजीज तर है। सुनता यह है कि पाकिस्तानी यूथ गैर मुतमिन और परेशान है। पार्लियामेंट पर सवालिया निशान है, आला कौमी अदारों पर अवामी इतमाद का फुकदान है। बलूचिस्तान लौलुहाने और जरखेज जहनों के हमल अफराद की अमेरिका और यूरोप की जानब उड़ान है। इन हालात में बैरून ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों से कोई क्या बात करे। बड़े दुखी दिल के साथ कहना पड़ता है कि अब हमारा केस कमजोर है, इसलिए बात करना मुश्किल है। बलूचिस्तान में बेगुनाह पंजाबियों को क्यों कत्ल किया जाता है? क्या बलूचिस्तान में मजदूरी के लिए जाने वाले पंजाबी मेहनत कशों ने बलूचिस्तान के हकूक गज़ब किए हैं? क्या पंजाब के हुक्मरानों ने बलूचिस्तान का जुल्म और ज्यादती की है? इन सवालों के जवाब से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इससे कौन इनकार कर सकता है कि बलूचिस्तान में पहला मिलिट्री ऑपरेशन जनरल अयूब खान ने किया था, जो पंजाबी नहीं था। दूसरी बार जुल्फकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान की मुंतखब हुकूमत बरतरफ की और फिर नवाब भुट्टी को साथ मिलाकर मरी कबीले के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया, वो भी पंजाबी नहीं था। और तीसरा मिलिट्री ऑपरेशन जनरल मुशर्रफ ने रॉयल्टी के मसले पर नवाब अकबर भुट्टी के खिलाफ किया, जिसमें नवाब अकबर साहब जामहिक हो गए और वो भी पंजाबी नहीं थे। वो सरीहन जुल्म और एक कौमी सानिया था, मगर जनरल मुशर्रफ भी पंजाबी नहीं था। इसके बाद भी बलूचिस्तान जाने और वहां के अहले दानत से मिलने और तबादला ख्याल करने वालों का कहना है कि इस बात पे सब मुत्फिक हैं कि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा तरक्की इस वक्त हुई जब जनरल रहीमुद्दीन वहां के गवर्नर थे। वो एक सख्त गिर मुंतजिम थे। उन्होंने करप्शन नहीं होने दी और यकीनी बनाया कि तरक्याती फंड्स ग्राउंड तक पहुंचे और आम आदमी उससे मुस्तफीज हो। बाखबर हजरात ये भी तस्लीम करते हैं कि बलूचिस्तान के सबसे ज्यादा फंड्स मुस्लिम लीग के पंजाबी वजीर आजम के दौर में फराहम किए गए। नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के ज़िमन में मजीद फाक दिली का मुजाहरा इस तरह से किया कि अपनी पार्टी को नजरअंदाज करके अख्तर मेंगल साहब को वजीर आला बनवा दिया। ये अलग बात है कि वो नवाज शरीफ की सपोर्ट के बावजूद अक्सरियत बरकरार न रख सके और वजारत आला से महरूम हो गए। दूसरी बार 2013 में पंजाबी वजीर आजम ने ही फिर कुर्बानी दी और अपनी पार्टी के बजाय एक नेशनलिस्ट लीडर डॉक्टर मालिक को वजीर आला बनवा दिया, जिन्होंने 2-2.5 साल अच्छा काम किया। सवाल यह है कि बलूचिस्तान के तालीमी अदारों में तुलबा तालबात के साथ मुकालमे का एहतमाम क्यों नहीं किया जाता और इन्हें ये अदाद-ओ-शुमार क्यों नहीं बताए जाते? इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि क्या में पाकिस्तान से पहले पूरे बलूचिस्तान में 1 हाई स्कूल, 16 सेकेंडरी स्कूल और 97 प्राइमरी स्कूल थे और खानगी की शरह सिर्फ 5.5% थी। आज बलूचिस्तान में 15,000 से ज्यादा स्कूल, 115 कॉलेज, 13 कैडेट कॉलेज। इस जमाने में याद रहे कि 1980 तक पूरे पंजाब में एक ही कैडेट कॉलेज यानी कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल था और सिंध में भी कैडेट कॉलेज पटारू होता था। बलूचिस्तान में 2 लड़कियों के कैडेट कॉलेज, 5 मेडिकल कॉलेज और 12 यूनिवर्सिटियां हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में शरह ख्वानगी 54.5% है। आज बलूचिस्तान के 45,000 तलबा आर्मी के बेहतरीन तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम है। सिर्फ पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान के तकरीबन 8,000 तलबा की वज़ाइफ देती है। वज़ाइफ की रकम 16 करोड़ रुपए सालाना बनती है। इस वक्त बलूचिस्तान में 965 तलबा के लिए एक तालीमी इदारा मौजूद है, जबकि पंजाब में 2630 तलबा के लिए एक तालीमी इदारा है। 1947 में पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ क्वेटा में एक सरकारी हॉस्पिटल था। अब माशाल्लाह 134 अस्पताल, 574 डिस्पेंसरियां हैं। मुबालगा अमेज़ी की हद तक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बलूचिस्तान की गैस से पूरा पाकिस्तान फैलयाब होता है, मगर खुद वहां के बाशिंदे से महरूम है। असल हक़ाइक़ के मुताबिक इस वक्त बलूचिस्तान पूरे मुल्क की गैस की कुल जरूरत का 9% अवाम को फराहम कर रहा है, जिसमें से 6% खुद बलूचिस्तान में इस्तेमाल होती है और 3% बाकी मुल्क को फराहम की जाती है, जबकि 91% गैस दूसरे सूबे पैदा कर रहे हैं या पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है। बलूचिस्तान की जानब से मुल्क की जरूरियत के लिए तेल की सप्लाई 0 है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में गंदम की सालाना खपत 16 लाख टन है, जिसमें आधी पंजाब और सिंध से पूरी होती है। इस तरह बलूचिस्तान में एक साल में 10 लाख टन चावल इस्तेमाल होता है, जबकि बलूचिस्तान में सिर्फ 5 लाख टन चावल पैदा होता है।
बाकी 5 लाख टन पंजाब और सिंध से फराहम किया जाता है। याद रहे कि मुल्क में गन्ना की कुल पैदावार में से 62% पंजाब पैदा करता है और चावल की कुल पैदावार में से 55% पंजाब में पैदा होता है। ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान की तकदीर बदलने वाला मंसूबा है और बलूचिस्तान के नौजवानों को मालूम होना चाहिए कि ग्वादर का तोहफा भी सरगोदा के एक पंजाबी फेरोज खान नून ने इन्हें दिया था, जिसकी बड़ी जदोजहद के बाद ये अहम तरीन जगह सुल्तान मस्कत से हासिल की थी। बलूच दानिशवर ये तस्लीम करते हैं कि बलूचिस्तान को फंड्स बड़ी फ्याजे से मिलते रहे हैं, मगर इस पैसे से सरदारों, निगरान असम्बली और सरकारी अफसरों ने अपनी जेबें भरी हैं। बलूचिस्तान की तारीख एक बयानदार चीफ सेक्रेटरी अहमद बख्श लहरी, जो खुद भी बलूच थे, उन्होंने एक दफा बताया था कि अगर बलूचिस्तान को मिलने वाले फंड्स का सिर्फ 10% भी लग जाता तो आज बलूचिस्तान के हालात बहुत मुख्तलिफ होते, क्योंकि जितना पैसा आया वो सब का सब निगरान असम्बली या सरदारों की जेबों में चला गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हाथों पंजाबियों के कत्ल के मुहर्रिकात लोकल के बजाय आलमी है। ये दुश्मन ममालिक की स्कीम है जिसके तहत वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ कम्युनिटीज को आपस में लड़ाना चाहते हैं। बलूचिस्तान में बदअमनी पैदा करने की दूसरी वजह ग्वादर की बेमिसाल बंदरगाह बनना और चीन का बढ़ता हुआ असर और सुख है। ग्वादर भारत, अमेरिका और इसराइल के अलावा हमारे मुस्लिम भाइयों को भी कांटे नहीं बल्कि खंजर की तरह चुभता है। लिहाजा वो तमाम ममालिक यहाँ गलतगिरी और बदअमनी फैलाने के लिए बेतहाशा पैसा लगा रहे हैं। मगर तशवीशनाक बात यह है कि अमन अमान कायम करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस इदारे गैर मौसर साबित हो रहे हैं। इन अदारों को एक दिन में 10 जगहों पर की जाने वाली कार्रवाइयों की बर वक्त खबर क्यों ना हो सकी और उन्होंने दहशतगर्दों को मौसर जवाब क्यों ना दिया। मुल्क के वजीर दाखिला का बयान कि ये एक SHO की मार है, इंतहाई सती बात है। अगर ऐसा है तो वो SHO कहाँ छुपा कर रखा हुआ है। हर शख्स ये सवाल उठाता है कि अमन अमान की इस कदर दुर्गुम हालत में वजीर दाखिला को सर खुरचने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए। मगर क्या मौजूदा वजीर दाखिला इतने फारिग हैं कि वो क्रिकेट बोर्ड जैसा अदारा भी चला रहे हैं, वजारत दाखिला भी चला रहे हैं। बलूच अवाम के कुछ शिकवे बेजा है, मगर मिसिंग पर्सन के अलावा इनका ये शिकवा बजा है कि इनसे हक हुक्मरानी छीन लिया गया है। इसका आगाज इस वक्त हुआ जब मुस्लिम लीग नून की सूबाई हुकूमत खत्म की गई। सूबे का हर बाशऊर शख्स कहता है कि इस बार हर सीट का फैसला पोलिंग स्टेशन के बाहर हुआ है और इलेक्शन को माली मुनाफे का जरिया बनाया गया है। अवाम की राय और बैलेट बॉक्स की तकद्दस को पमार किया गया है। बलूच अवाम का हक हुक्मरानी इन्हें वापस किया जाए, वो अपनी मर्जी से अपने हुक्मरान मुंतखब करें और इन्हें इज्जत और आज़ादी से काम करने दिया जाए। साथ ही बलोच लीडर बेगुनाह पंजाबियों के कत्ल की मजम्मत करें और ऐलान करें कि आइंदा इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी वहां के सरदार और सियासी लीडर करेंगे। ईमानदार और जरूरतमंद अफसर बलूचिस्तान में तैनात किए जाएं, समझदार और तजर्बाकार अफसरों से मुशावरत की जाए। ग्वादर की मकबूल तरीन जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले दरवेश सिफ्त रहनुमा हदायतुर रहमान को गिरफ्तार करना और हथकड़ियां लगाकर अदालतों में पेश करना सख्त ज्यादती है। ये फैसला जिसका भी था वो कम फहम या इसे मुल्क के मफाद से कोई दिलचस्पी नहीं। वहां ऐसे अफसर तैनात किए जाएं जो रिस्क हलाल कमाते हों और हालात का शऊर और मुल्क का दर्द रखते हों। इस वक्त मुल्क को गिरदाव से निकालने का वाहिद हल तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत का क़याम है। शुक्रिया।